नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आदिपोथ। यहाँ हम बात करते हैं इतिहास की गहराइयों की, आदि मानव के रहस्यों की, धर्म की उत्पत्ति की और इंसान की असली खोज की। हम जानने की कोशिश करते हैं हम कौन थे, कैसे जीते थे और हमारी सभ्यता कहाँ से शुरू हुई। आज हम चलेंगे 5000 साल पीछे और जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जीवन कैसा था। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्राचीन यात्रा को। 4500 साल पहले जब दुनिया अंधेरे में थी, तब भारत की धरती पर एक ऐसा शहर था जहां घरों में बाथरूम थे, गलियों में नालियां थी और लोग बिना किसी राजा के भी व्यवस्थित थे। ये कहानी है महान हड़प्पा सभ्यता की। लेकिन सवाल है, इतनी महान सभ्यता अचानक गायब कैसे हो गई? 4500 साल पहले सिंधु नदी के किनारे एक विशाल नगर बसा था। सीधी गलियां, पकी हुई ईंटों के घर, हर घर में नाली और स्नान घर। ये कोई कल्पना नहीं, ये था प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो। सुबह का समय है, सूरज की हल्की किरणें शहर की छतों पर पड़ रही हैं। एक युवक समुद्र अपनी छत पर खड़ा है। वो नीचे देखता है, लोग अपने घरों की सफाई कर रहे हैं। कुएं से पानी भरा जा रहा है। शहर में अनुशासन है, कोई शोर नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं। समुद्र सोचता है, हमारा नगर सच में महान है। समुद्र अपने पिता के साथ निर्माण स्थल पर जाता है। उसके पिता राजमिस्त्री हैं। वे ईंटें बना रहे हैं, लेकिन हर ईंट एक जैसी है। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब माप में। क्यों? क्योंकि पूरा शहर एक योजना से बना है। गलियां सीधी, घर एक समान दूरी पर। ऐसा लगता है जैसे पहले नक्शा बनाया गया हो। अद्भुत जल निकासी शहर की सबसे बड़ी ताकत। सफाई, हर घर से निकलने वाला पानी ढकी हुई नालियों से गुजरता है। कोई गंदगी खुली नहीं। शहर के बीचों बीच विशाल स्नानागार है, ग्रेट बाथ। लोग वहां सामूहिक स्नान करते हैं। शायद ये धार्मिक स्थल है। किसान और खेत समुद्र के चाचा खेत में काम करते हैं। गेहूं, जौ, तिल उगाए जाते हैं। बैल से हल चलता है। नदी से सिंचाई होती है। फसल अच्छी तो शहर खुश। कारीगरों की बस्ती शहर के एक हिस्से में कारीगर रहते हैं। कोई मिट्टी के बर्तन बनाता है, कोई मोती, कोई तांबे के औजार। उनकी कला दूर दूर तक प्रसिद्ध है। व्यापार की दुनिया समुद्र बंदरगाह जाता है। वहां से सामान जाता है मेसोपोटामिया तक। मोती, कपास, तांबा। वापस आता है सोना, कीमती पत्थर। परिवार और समाज परिवार संयुक्त है। बुजुर्ग सम्मानित, महिलाएं सशक्त, बच्चों को शिक्षा दी जाती है। रहस्यमयी लिपि मोहरों पर अजीब चिन्ह है। आज तक कोई पूरी तरह पढ़ नहीं पाया। क्या यह भाषा थी या प्रतीक? धर्म और आस्था, कुछ मूर्तियां मात्र देवी जैसी, कुछ मुहरों पर योग मुद्रा में आकृति। क्या वे प्रकृति पूजक थे? त्योहार शाम को दीपक जलते हैं। लोग नाचते गाते हैं। फसल कटने पर उत्सव मनता है। बच्चों की दुनिया, मिट्टी की गाड़ियां, पशुओं के खिलौने। बच्चे खेलते हैं, हंसी गूंजती है। भोजन, रोटी, दाल, दूध, मछली। सरल लेकिन पौष्टिक भोजन। वस्त्र और सौंदर्य, कपास के कपड़े, चूड़ियां, हार। महिलाएं सुंदर केश सज्जा करती हैं। सभा स्थल, बड़े गोदाम, अनाज का भंडारण। शहर संगठित है। सुरक्षा, ऊंचा किला क्षेत्र, पर युद्ध के कम प्रमाण। शांति प्रिय समाज। नदी का बदलता स्वरूप, धीरे धीरे नदी का मार्ग बदलने लगता है। जल स्तर कम होने लगता है। पहली चिंता, किसान परेशान, फसल कम, व्यापार प्रभावित। बाढ़, एक वर्ष भारी वर्षा। नदी उफान पर, घर डूब जाते हैं। पलायन की शुरुआत, कुछ परिवार शहर छोड़ते हैं। नई जगह बसने की कोशिश। खाली होती गलियां, जो गलियां कभी भरी थीं अब शांत हैं। नया नगर, नई शुरुआत। पुराना नगर धीरे धीरे खाली हो रहा था। नदी का पानी कम हो चुका था। व्यापार घट गया था। समुद्र और उसका परिवार निर्णय लेते हैं, हमें नई जगह बसना होगा। वे उत्तर की ओर यात्रा करते हैं। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे पहुंचते हैं हड़प्पा। यहां पहले से कुछ बस्तियां थीं। लोग ईंटें जमा कर रहे थे। नया नगर आकार ले रहा था। समुद्र के पिता कहते हैं, हम जहां भी जाएंगे वही व्यवस्था बनाएंगे। फिर वही नाप की ईंटें, फिर वही सीधी गलियां, फिर वही ढकी हुई नालियां। लोग टूटे नहीं थे, वे बदले हालात में भी संगठित थे। यह सिर्फ पलायन नहीं था, यह पुनर्जन्म था। परंपराओं की लौ, नए नगर में पहली बारिश होती है। लोग डरते हैं, कहीं फिर बाढ़ ना आए। पर इस बार उन्होंने ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाया है।
घरों की नींव मजबूत है। समुद्र अब युवाओं को सिखाता है, हमारी पहचान हमारी व्यवस्था है। महिलाएं फिर से आभूषण बनाती हैं, कारीगर फिर से मोती तराशते हैं, बच्चे फिर से खेलते हैं। रात को सामूहिक सभा होती है, दीपक जलते हैं। एक बुजुर्ग कहता है, सभ्यता ईंटों से नहीं, लोगों से बनती है। लोगों के चेहरों पर फिर उम्मीद लौटती है। बदलती हवा। कुछ साल बीत जाते हैं, लेकिन अब मौसम पहले जैसा नहीं। कभी बहुत सूखा, कभी अचानक भारी वर्षा। किसानों की चिंता बढ़ती है, फसल अनिश्चित हो गई है। व्यापारी बताते हैं, दूर देशों से जहाज कम आने लगे हैं। क्या ये अंत की शुरुआत है या सिर्फ एक कठिन दौर? समुद्र रात में आसमान देखता है, नई सभ्यताएं बसती हैं, पर नीचे ईंटों का एक पूरा संसार सोया रहता है। हजारों साल बाद, साल 1920 के आसपास, कुछ मजदूर खुदाई कर रहे थे। अचानक उन्हें पकी हुई ईंटें मिलती हैं। पुरातत्वविद हैरान रह जाते हैं। खुदाई शुरू होती है और फिर सामने आता है वही नगर, मोहनजोदड़ो। दुनिया स्तब्ध है। इतनी उन्नत सभ्यता, इतनी पुरानी। रहस्य जो आज भी बाकी है। लोग पूछते हैं, क्या बाढ़ कारण थी, क्या सूखा, क्या बीमारी, क्या आक्रमण? कोई पक्का उत्तर नहीं, पर एक बात स्पष्ट है, यह सभ्यता अत्यंत उन्नत थी। न कोई भव्य राजमहल, न विशाल युद्ध के प्रमाण, फिर भी व्यवस्था अद्भुत, अमर विरासत। आज हम आधुनिक शहरों में रहते हैं, सीवर सिस्टम, प्लानिंग, मानक ईंटें, पर सोचो, ये सब 4500 साल पहले भी था। ये थी हड़प्पा सभ्यता की विरासत। समुद्र और उसके लोगों का नाम भले इतिहास में दर्ज ना हो, पर उनका ज्ञान आज भी जीवित है। सभ्यता खत्म नहीं हुई, वो हमारी जड़ों में बस गई। रहस्यमयी लिपि का रहस्य। खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को छोटी छोटी मोहरें मिली। उन पर अजीब चिन्ह बने थे, कुछ जानवर, बैल, हाथी, गैंडा, और उनके ऊपर छोटी छोटी रेखाएं। आज तक कोई भी विद्वान उस लिपि को पूरी तरह पढ़ नहीं पाया। क्या ये व्यापार के चिन्ह थे? क्या ये नाम थे या कोई धार्मिक मंत्र? सोचो, एक पूरी सभ्यता की भाषा आज भी चुप है। मानो इतिहास खुद हमसे कह रहा हो, मुझे समझो, मैं अभी पूरा नहीं खुला हूं। बिना राजा की व्यवस्था, इतनी बड़ी सभ्यता, पर कहीं भी भव्य महल नहीं मिला, न कोई विशाल मूर्ति किसी राजा की, न युद्ध के बड़े प्रमाण। तो क्या यहां लोकतंत्र जैसा कुछ था? क्या लोग मिलकर निर्णय लेते थे? गलियों की एक जैसी बनावट बताती है, कोई केंद्रीय योजना जरूर थी। यह सभ्यता सत्ता से नहीं, व्यवस्था से चलती थी। महिलाओं की भूमिका। खुदाई में बहुत सी महिला मूर्तियां मिली। कुछ विद्वान कहते हैं, शायद ये मातृ शक्ति की पूजा थी। महिलाएं आभूषण बनाती थीं, कपड़ा बुनती थीं, घर और समाज दोनों संभालती थीं। कहीं कहीं तो लगता है कि समाज में उनका स्थान बहुत सम्मानजनक था। क्या यह प्राचीन समाज आज से अधिक संतुलित था? बच्चों की दुनिया, मिट्टी की गाड़ियां, चलने वाले पहिए, जानवरों के खिलौने, ये सब बताता है बच्चों के लिए समय था, खेल था, खुशी थी। सभ्यता की पहचान सिर्फ इमारतें नहीं, उसकी हंसी भी होती है, और यहां बच्चों की हंसी जरूर गूंजती रही होगी। विज्ञान और गणित, मानक ईंटें, सटीक नाप, सीधी सड़कें, ये सब बिना गणित के संभव नहीं। कुछ विद्वान मानते हैं कि इनके पास वजन और माप की सटीक प्रणाली थी। छोटे छोटे पत्थर के बाट मिले हैं जो एक समान अनुपात में बने हैं। सोचो, 4500 साल पहले इतनी सटीकता। महान स्नानागार का रहस्य। पुरातत्वविद जब ग्रेट बाथ तक पहुंचे तो वे चकित रह गए। इतना विशाल जलाशय, चारों ओर कमरे, पानी रोकने की पक्की व्यवस्था। यह सिर्फ नहाने की जगह नहीं लगती, ये कोई पवित्र स्थान रहा होगा। क्या यहां कोई विशेष अनुष्ठान होते थे? क्या यह आध्यात्मिक केंद्र था? रहस्य आज भी बाकी है। प्रकृति का प्रकोप। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं नदी का मार्ग बदल गया। कुछ कहते हैं जलवायु परिवर्तन हुआ, सूखा पड़ा, फसलें नष्ट हुई, धीरे धीरे लोग बिखर गए। सभ्यता अचानक नहीं गिरी, वो धीरे धीरे कमजोर हुई। सभ्यता का फैलाव। जब बड़े नगर टूटे
तो लोग छोटे छोटे गांवों में बस गए। संस्कृति खत्म नहीं हुई, बस आकार बदल गया। ईंटें छोटी हो गईं, परंपराएं जीवित रहीं। ज्ञान धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। आधुनिक दुनिया का आश्चर्य जब 20वीं सदी में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई, दुनिया को विश्वास नहीं हुआ। इतनी प्राचीन सभ्यता, इतनी उन्नत। भारत का इतिहास हजारों साल पीछे चला गया। आज हम आधुनिक शहरों में रहते हैं, पर क्या हम उतने संगठित हैं जितने वे थे? क्या हमारी नालियां उतनी व्यवस्थित हैं? क्या हमारी योजना उतनी सटीक है? हड़प्पा सभ्यता हमें सिखाती है सफाई योजना, संतुलन, प्रकृति के साथ तालमेल। सभ्यता मिट सकती है, पर उसके विचार अमर रहते हैं। सिर्फ एक या दो शहर नहीं, यह सभ्यता बहुत विशाल थी। गुजरात में मिला एक अद्भुत नगर धोलावीरा। यहां पानी संग्रह की अद्भुत व्यवस्था थी। विशाल जलाशय, चैनल, बरसात का पानी जमा करने की प्रणाली। सोचो, रेगिस्तान जैसे क्षेत्र में इतनी समझदारी। ये लोग सिर्फ निर्माणकर्ता नहीं, बल्कि प्रकृति के गहरे ज्ञाता थे। एक और स्थान मिला, लोथल। यहां मिला प्राचीन बंदरगाह, साफ सुथरा डॉकयार्ड, जहाजों के ठहरने की जगह। यानी ये लोग समुद्री व्यापार जानते थे, दूर देशों तक संपर्क था। ये सभ्यता बंद सीमाओं में नहीं रहती थी, ये विश्व से जुड़ी थी। जानवरों का महत्व मोहरों पर। बैल, हाथी, गैंडा, बाघ। बीमारी या महामारी? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं शायद कोई महामारी फैली। कुछ कंकाल ऐसे मिले जो असामान्य स्थिति में थे। क्या बीमारी ने सभ्यता को कमजोर किया? हम निश्चित नहीं कह सकते, पर यह भी एक संभावना है। भाषा का मौन सबसे बड़ा रहस्य, उनकी लिपि। अगर वो पढ़ ली जाए तो शायद सब सवालों का जवाब मिल जाए। पर आज तक हड़प्पा सभ्यता की लिपि एक पहेली बनी हुई है। इतिहास जैसे फुसफुसा रहा हो, थोड़ा और खोजो। अमर सभ्यता। सभ्यताएं जन्म लेती हैं, फूलती हैं और एक दिन बदल जाती हैं, पर विचार, ज्ञान, संस्कृति वे कभी नहीं मरते। हड़प्पा सभ्यता आज भी हमारी पहचान का हिस्सा है। हम शायद उनके नाम न जानते हो, पर उनकी बनाई ईंटों पर आज भी इतिहास खड़ा है। पूरी कहानी हमें बताती है कि हड़प्पा सभ्यता ये सभ्यता अत्यंत विकसित थी। सीधी और योजनाबद्ध सड़कें, मानक ईंटों का उपयोग, ढकी हुई नालियां, हर घर में स्नान